हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार लाया गया क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग बारीकी से लगाना, क्योंकि हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना अगर याद ना हो तो, और जो याद हो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताते ज़रूर चलना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी जो चैंपियन 2023 का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ है। करेंट अफेयर है, आपका एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सभी मिक्स क्वेश्चन है, प्रीवियस है, करेंट है, सभी तरह के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अयोध्या हो जाएगा। कहाँ क्या गया था, अयोध्या में क्या गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोवाल्ड एमंडसन। कौन था, रोवाल्ड एमंडसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु होती है। ऋतु जो होती है, सर्दी गर्मी, ये पूछ रहा है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति के कारण होता है। क्या होता है, परिक्रमण गति के कारण। अगर दिन रात पूछ दे कि दिन रात किस गति के कारण होता है, तो वो घूर्णन गति के कारण होता है। किस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्यों। किसने किया था, चालुक्यों ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव शुरू हुआ है। किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। क्या पूछ रहा है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री ओम बिरला, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो वही रह चुके हैं ओम बिरला जी। कौन रहे, ओम बिरला जी ही बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 07, राष्ट्रीय मार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, मैथिस जैकबस या थियोडोर स्वान, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ने मिलकर किया थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल, नाखून और पंजा। क्या दिया गया है, बाल, नाखून और पंजा किसके बने होते हैं। जो जानवरों का एक सींग होता है, क्या होता है, सींग,
वो भी इसी में आएगा। बाल, नाखून, सींग, पंजा किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, कठोर प्रोटीन का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है जिसका संचालन दिसंबर 2023 में करने की घोषणा की थी? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है जिसका संचालन दिसंबर 2023 में करने की घोषणा की थी? वंदे मेट्रो, वंदे भारत, F2LI या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मेट्रो। कौन है? वंदे मेट्रो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे तेज चलने वाली पूछ दे तो वंदे भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत। याद रखना, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मेट्रो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पादन है। भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पादन कौन सा है? दार्जिलिंग का चाय, तिरंगा बर्फी, अलीबाग सफ़ेद प्याज या अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत में GI टैग पाने वाला पहला उत्पाद जो है वो दार्जिलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग हो जाएगा। तिरंगा बर्फी कहाँ का GI टैग मिला है? अभी मिला है, तो उत्तर प्रदेश में। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है तिरंगा बर्फी के लिए। और सबसे पहला बोलेगा GI टैग तो दार्जिलिंग का चाय का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति जो है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या शेयर मार्केट में? तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकारों का रक्षक जो है वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो राज्यपालिका का मतलब राज्यपाल, ऐसे याद रखना। क्या हो जाएगा? राज्यपालिका यानी राज्यपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। कौन होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख? तो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटिल इंडिया। क्या है? लिटिल इंडिया नया नाम रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखना, लिटिल इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के। किसका होता है? विधानसभा का उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय, यहाँ पे न्यायालय कर लेना, झा हो गया। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। कितनी है? 25 उच्च न्यायालय। अगर पूछ दे 25वां उच्च न्यायालय कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? सूर्य महोत्सव जो है वो किस शहर से संबंधित है? त्रिवेंद्रपुरम, नागपुर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य महोत्सव जो है वो त्रिवेंद्रपुरम से, कहाँ से? त्रिवेंद्रपुरम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। कहाँ से है? बिहार राज्य से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में
पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसको वर्ष 2024 की लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? कोचरब आश्रम का उद्घाटन किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। कहाँ किए हैं? वो अपना राज्य में, गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लेप्चा जनजाति निवास करती है। भारत में लेप्चा जनजाति जो है निवास कहाँ करती है? मणिपुर, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में लेप्चा जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ दे मध्य प्रदेश में, तो कुकी जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना, कुकी जनजाति मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरेनियम सिटी अवस्थित है। यूरेनियम सिटी कहाँ अवस्थित है? भारत, रूस, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो यूरेनियम सिटी अवस्थित है कनाडा में। कहाँ स्थित है? कनाडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो सक्रियता की पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकेरल। कौन लगाया था? हेनरी बैकेरल हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हेनरी बैकेरल लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर जो मिश्रण होता है वो तांबा, जस्ता और निकल का। किसका होता है? तांबा, जस्ता और निकल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो किस योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का महान स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। अगर पूछ दे किस नदी के किनारे है, अगर पूछ दे सांची का स्तूप किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के पास है। कहाँ है? किस नदी के पास है? बेतवा। क्या है? बेतवा नदी के पास। याद रखना, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नरेंद्र मोदी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? नरेंद्र मोदी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली, आगरा, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अस्मादवाद, अस्मादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? अस्मादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो अस्मादवाद जो धर्म है वो जैन धर्म का मूल आधार है। कहाँ का? जैन धर्म का मूल आधार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? मेगास्थनीज, समुद्रगुप्त, ह्वेनसोंग या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो दिया गया है वो ह्वेनसोंग को दिया गया था। किसे दिया गया था? ह्वेनसोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल रक्त कण, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? यकृत, अस्थिमज्जा या फिर गुर्दा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण जो होता है वो किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। किस अंग में? छोटी आंत में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर पूछ दे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से होता है। किससे होता है? मुख से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना। अब भोजन का अवशोषण शरीर का किस अंग से होता है? तो छोटी आंत रखना याद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक पूछा है। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युतीय, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मजबूत पेशी, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की। जबड़े जो मुंह में पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो होता है वो जबड़े की पेशी होता है। अगर पूछ दे सबसे लंबा हड्डी, शरीर का सबसे लंबा हड्डी, तो क्या हो जाएगा? फीमर हड्डी। किस कहाँ होता है? जांग में होता है फीमर हड्डी, शरीर का सबसे लंबा हड्डी। अगर पूछ दे शरीर का सबसे छोटा हड्डी, क्या हो जाएगा? ये छोटा पूछ दे तो स्टेपिज कान का होता है। क्या होता है? ये लंबा पूछ दे तब याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जबड़े, और छोटा स्टेपिज और लंबा तो फीमर हड्डी जांघ का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? हाल ही में किस सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, या लोकसभा द्वारा, या राज्यसभा द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जो आता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची? समवर्ती सूची। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? रेलवे भारत के संविधान के कौन सी लिस्ट में आता है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूची में आता है। किस में आता है? केंद्रीय सूची में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टार स्पोर्ट्स के किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत को। किसे जोड़ा गया है? ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1%। अगला क्वेश्चन दिया गया है गगनचुंबी इमारत का नगर कहलाता है। गगनचुंबी इमारत का नगर कौन सा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क कहलाता है। कौन कहलाता है? न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रों को दिया गया है? जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक दर्रों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरु रामदास। कौन किए थे? श्री गुरु रामदास किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।